नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। खबर रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यटन दिवस पर सभी पर्यटकों को बधाई दी है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ में धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटक को लेकर अपार संभावना है और साथ ही यहाँ पर्यटकों के लिए प्रदेश के का जंगल सफारी भी है। आज विश्व पर्यटन दिवस है और इस अवसर पर सभी पर्यटकों को बधाई शुभकामना। छत्तीसगढ़ में धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं, साथ ही यहाँ बहुत सारे एडवेंचर के भी हैं, जंगल सफारी के लिए भी है और यहाँ गुफा भी है और हमारे जलप्रपात भी है। तो सबका आनंद लिया जा सकता है और इसे उभारने के इस दिशा में काम हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और आगे भी बढ़ाने इसे तेजी से काम करने का अवसर है। आज विश्व पर्यटन दिवस है और इस अवसर पर तो रायपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि रायपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण पर जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आरक्षण को लेकर बीजेपी ने लापरवाही की है और आज आरोप हम लोगों पर लगा रही है। उस समय बीजेपी ने ना तो सीएम की रिपोर्ट लगाई थी तो वहीं उन्होंने कहा कि और ना ही पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर की रिपोर्ट लगाई थी। 2005 में केंद्र सरकार ने पत्र लिखा था, उसको भी इन लोगों ने दबाकर रखा हुआ है। वहीं आरक्षण को बिना तैयारियों के लागू करने का खामियाजा आज भुगत रहे हैं। बड़े वकीलों को लगाया, उस समय तो खुद भी नहीं लगाया कभी और उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट भी जो सीएस की कमेटी की रिपोर्ट भी सबमिट नहीं की, ननकी राम कंवर की कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी नहीं लगाया था। तो लापरवाही उन्होंने की और आरोप हम पे लगाया। 2012 से लेके सबसे पहली बात यह है कि 2005 से ही केंद्र सरकार ने उसको पत्र लिखा, उसको दबा के रखे। उसके बाद जब आंदोलन हुआ तो 2012 में लागू किया और लागू किए तो उसके पूरे तैयारी बिना उसे किया और उसके कारण से खामियाजा भोगना पड़ा था और उसके खिलाफ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत रतनपुर स्थित मां महामाया के दरबार पहुंचे। माता रानी के मंदिर में माथा टेककर उन्होंने समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की मंगल कामना की दुआ मांगी। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी और उनके समर्थक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मां महामाया के प्रति उनकी गहरी आस्था जुड़ी हुई है और वे हर नवरात्रि यहां माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमेशा महामाया जी के दर्शन करने आता हूँ, माता जी के दर्शन करने आता हूँ, रतनपुर नगरी जैसे ऐतिहासिक नगरी के दर्शन करने आता हूँ, प्रतिवर्ष आता हूँ और सिर्फ प्रदेश की खुशहाली की मांग करता हूँ। पूरे प्रदेश के लोग खुशहाल रहे, किसी प्रकार के उनको दुख कष्ट न हो, महामाया माता की कृपा बनी रहे, बस इतनी सी बात। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरे जैसा कोई दूसरा बुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद।
only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. So my and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में बीकेसीआई के साथ मैं लक्ष्मण शाह माई पीएचडी रैंक इज 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे. ये तो अपनी जुबान है. जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए. विमल बोलो जुबान की. तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबर कोरबा के पेंड्रा से है, जहां पर आपको बता दें कि रोड रेल कॉरिडोर से प्रभावित दीपा कृष्णा नगर के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कॉरिडोर से जद में आ चुकी उनकी संपत्तियों को मुआवजा पाने के लिए लोग दर दर के लिए भटक रहे हैं. लगातार प्रदर्शन करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने कटघोरा एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. ऊर्जा धनी भू विस्थापित कल्याण समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया गया. उनका कहना है कि अगर जल्द ही उन्हें मुआवजा प्रदान नहीं किया गया तो वो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे. हम लोग रेल कॉरिडोर में बहुत दिन से लंबित मुआवजा के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर एडीएम से भी बात हुआ, कलेक्टर से भी बात हुआ, सारी जगह से बात हुआ. यहाँ तक सीसीएल वाला भी बोलने देने के लिए तैयार हुआ. एडीएम भी बोले कि नहीं, सारे आदमी को मुआवजा मिलेगा, तत्काल मिलेगा, तुरंत मिलेगा, ये होगा. लेकिन दिन पर दिन महंगाई भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी तक मुआवजा हम लोग को नहीं मिला. इसको लेकर हम लोग एडीएम साहब के कार्यालय में विज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं. तो वहीं खबर कोरबा के पाली थाना क्षेत्र के गांव खैरा बहार से है, जहां बुजुर्ग महिला की हत्या करने के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि अधिया की जमीन पर उपजी फसल के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने नशे की हालत में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और उसके गले से सोने की चैन छीनकर फरार हो गए थे.
तो वहीं जांजगीर जिले के गांव में सरकारी स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही के चलते छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पामगढ़ विकासखंड के गांव मुंडपार में मिडिल स्कूल का यही हाल सामने आया है, जहां शिक्षक की कमी से जूझ रहे छात्रों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। जैसा स्कूल में केवल 2 शिक्षक हैं और वो भी स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई ठप हो गई है। छात्रों ने मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए, जिससे आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। बच्चा मन बता रहे हैं कि स्कूल में शिक्षक के कमी है, पढ़ नहीं पाता। तब 60-70 बच्चे जो है और मैं कही देवा कि 2 जने गुरुजी है, एक सर एक मैडम, तो पढ़ाई नहीं हो पा रहा है थोड़ा से, इसलिए बच्चा लोग जब में चक्का जाम के लिए गए थे। बाथरूम को नहीं, लड़की बस को है वो भी टूटा फूटा। यहाँ पे खाना भी खाते रहता, दाल को देखोगे तो एकदम पतला, और घर भी लेते हैं उन लोग। यहाँ पर हमारे स्कूल में सर मैम नहीं है, हाँ, इसलिए हम लोग यहाँ पर ना बैठक हुआ था हमारी स्कूल पे। ये लोग हमें बोले थे कि सर मैम आ जाएंगे सोमवार को, लेकिन नहीं है, हमारे स्कूल में एक भी सर अभी तक नहीं आए हैं। तो इसलिए हम लोग बोले कि हम लोग अब नहीं रह सकते, जब पढ़ाई नहीं हो रही थी स्कूल का मतलब क्या है। तो इसलिए हम लोग चक्का जाम करने गए थे। हम वहाँ पर रोड पे बैठे थे, तब सरपंच आके हम लोगों को बोले कि जाओ तुम्हारे स्कूल में सर आ गए हैं। तो हम चलो ठीक है, सर आ गए तो हम लोग जा रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akif Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक लेते खबर की ओर, जहां पर दुर्ग से खबर है, जहां पर दुर्ग में ट्रेन से युवक योगेंद्र जोशी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गुडरदेही क्षेत्र में ट्रैक पर बैठकर युवक गाना सुन रहा था। इसके बाद दिल्ली राजहरा से दुर्ग आ रही पैसेंजर ट्रेन से युवक की मौत हो गई। इस दौरान एडिशनल एसपी हरीश राठौर ने लोगों से अपील की और साथ ही कहा कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें ताकि इस तरह की अनहोनी से बचा जा सके। ये गुंडरदेही थाना क्षेत्र गंगा कठेरा गांव का मामला है। वहां से एक रेल की पटरी गुजरी हुई है, जिसमें ये लड़का सुबह अपने घर से निकल के रेलवे पटरी पे जाके बैठ के मोबाइल पे कुछ बात कर रहा था या गेम खेल रहा था, जिसमें अचानक ट्रेन के आने से वो देख नहीं पाया और उठने की कोशिश किया। उसी में ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें गुंडरदेही थाने में मुकदमा कायम करके जांच में लिया गया है। बयान लिए जा रहे हैं और उसमें बाकी जांच की। तो वहीं दंतेवाड़ा से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि को लेकर मां दंतेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। जहां देवी दंतेश्वरी मंदिर को पूरी तरीके से सजाया गया है और आपको बता दें कि नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है और दंतेश्वरी देवी मंदिर में पहले ही दिन से करीब हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। हालांकि नवरात्रि को लेकर प्रशासन ने भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं और पंडाल लगाकर श्रद्धालुओं को रुकने के लिए व्यवस्था भी की गई है। वहीं श्रद्धालुओं ने दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा भी की। तीन साल से नवरात्र बहुत कोरोना के कारण समस्या हुई थी, पर इस नवरात्र में हम लोग भी बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। जैसे पदयात्री हैं, उनके लिए व्यवस्था है, फिर यहाँ रुकने का व्यवस्था है। इस सभी व्यवस्थाएं हम लोग अभी करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं अभी। और मंदिर में भी साज सज्जा जो चल रहा है अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी है। सीएम ने बधाई देते हुए कहा कि वो सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के मौके पर जांजगीर जिले के संदीपनी विज्ञान संस्थान महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिला पुलिस ने छात्राओं को अभिव्यक्ति ऐप और इसके संबंध में जानकारी दी। साथ ही गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही एनएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर छात्राओं को जरूरी जानकारी भी दी गई है। कार्यक्रम के संबंध में महिला पुलिस ने बताया कि इस दौर में महिलाओं और युवतियों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कैसे लगाम लगाई जाए, ये जानकारी छात्रों को दी गई है। बच्चों को अभिव्यक्ति कार्यक्रम के तहत बताया गया कि अभिव्यक्ति एप्लीकेशन जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और उसके माध्यम से बच्चियां कभी भी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए इस एप्लीकेशन का उपयोग करके मदद प्राप्त कर सकती हैं, जो कि डायल 112 से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एनएसएस कार्य करती है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती है। साथ ही साथ जिला बल मैम बमनी DTI आई हुई थी, उन्होंने बालिका सुरक्षा और उनके समाधान पर बहुत अच्छी जानकारी। और देवी दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।
रायपुर थाना प्रभारी ने दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और व्यापारियों से सड़क पर अतिक्रमण न करने की अपील की है। देखिए, माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय, अनुभागीय दंडाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज हम लोग नगर में जो दुकानें अपने दुकान के बाहर जो 5 फीट 10 फीट 15 फीट दुकान के सामान को बाहर निकाल के रखते हैं, इनके कारण रतनपुर में हमेशा चक्का जाम की स्थिति होती है। रोड बाधित होता है, ट्रैफिक की हमेशा ये प्रॉब्लम होती है। और नवरात्र को लेकर के तो पिछला अनुभव है, यहाँ की आम जनता इस चीज से भली भांति परिचित है। जो दुकानदार हैं वो बाहर सामान निकाले हैं, उसको हम लोग अंदर करने के लिए आज सबको पहले भी नोटिस दिया, सबको हिदायत दिए हैं। कल के बाद अगर उनके दुकान के सामने कोई भी सामग्री पाई जाती है तो बिना सूचना दिए उन पे कार्रवाई की जाएगी, उनके सामान जब्ती की जाएगी, उन पे दंडात्मक कार्रवाई होगी। आगामी नवरात्रि पर्व को देखते हुए अभी पुलिस और प्रशासन द्वारा मीटिंग लेकर फैसला लिया गया है कि जो पिंडा रूट से आने वाली जो बड़ी वाहन है वो शहर के भीतर प्रवेश नहीं करेगी। जो नवनिर्मित बाईपास मार्ग है कोटा की ओर निकलने वाली, वहां से उनको डाइवर्ट किया जाएगा। और जो शहर के भीतर प्रवेश करके जो मंदिर दर्शन करने वाले दर्शनार्थी हैं, उनकी गाड़ियां जो है वो वन वे से ही जाएगी, वापस शहर के अंदर एंट्री करने की अनुमति नहीं होगी। और सीधे लिए चलते हैं आपको रायपुर, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महाविद्यालय का लोकार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन करूं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से कि वो अपन जब भाषण दी तो अपन दोनों हाथ ला ऐसे उठा के हमन ला आशीर्वाद दी और एक बात जरूर बोली, कका अभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद महापौर महोदय। अब मैं आमंत्रित करूं हमारे बड़े भैया रायपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष माननीय पंकज शर्मा जी ला, वे आए और हमारे मन के मार्गदर्शन करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। नंद कुमार पटेल अमर रहे, नंद कुमार पटेल अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज हमारे बड़े गर्व के बात है कि जैन संघर्ष जैन सपना ला हम देखे रहे, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से आज हमारे बेरगांव के भविष्य हमारे नौजवान साथी मन ला एक बार सुंदर कॉलेज के बिल्डिंग मिलीस। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला, जिनके आशीर्वाद से सपना हमारे साकार हुई। ये मौका में उपस्थित है हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हमारे भाई उमेश पटेल जी, आदरणीय हमारे क्षेत्र के विधायक हमारे मुखिया सत्यनारायण शर्मा जी, हमारे बड़े भाई खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और जो संघर्ष में हमारे हमेशा संघ में साथ दे आदरणीय गिरीश देवांगन जी, जिला कांग्रेस कमेटी की आदरणीय अध्यक्ष भाई उदयराम वर्मा जी, आदरणीय हमारे महापौर भाई नंदलाल देवांगन जी, सभापति आदरणीय भाई कृपाराम निषाद जी, सभी हमारे रायपुर रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर वर्मा साहब, हमारे एमआईसी के सभी आदरणीय साथीगण, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय पार्षदगण, हमारे बेरगांव के सभी आदरणीय साथीगण, यहाँ उपस्थित विद्वान जिलाधीश महोदय बुरे साहब, कमिश्नर आदरणीय श्रीकांत वर्मा जी, कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय हमारी बहन श्रीमती तिवारी जी और सभी शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्रा। आदरणीय साथियों, मैं आप सब लोग अवगत कराना चाहता हूं, रायपुर ग्रामीण के संघर्ष के बात ला, रायपुर ग्रामीण के संघर्ष के कहानी ला आदरणीय मुख्यमंत्री जी ला स्मरण दिलाना चाहता हूं। सबसे पहली नंद कुमार पटेल जी के संग में हम बोरिया में गरीब साथी मन के झोपड़ी टोटे से रोके बार बोरिया खुद गए रहे। वो दिन रायपुर ग्रामीण के संघर्ष के कहानी शुरू हुई और जब बिरगांव के मुख्य मार्ग पर आंदोलन करें, आदरणीय कृपा भैया और सब मिलके जेल गए, तो आके हमारे एक बात रही से कि जब बिरगांव के नौनी बाबू मन पड़े बार रायपुर जाते तो मल्ला रायपुर में दुर्घटना के सामना कर पड़ते। आदरणीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।